तो चलिए बात करते हैं नंदिनी की कहानी की। सोचिए, एक नौजवान स्टूडेंट जिसके दिल में कई सपने हैं, एक नए शहर में कदम रखती है। लेकिन क्या हो जब वही सपना एक बुरे सपने में बदल जाए। ये कहानी है कि कैसे उसकी नई जिंदगी एक खौफनाक तजुर्बे में बदल गई। देखिए, नंदिनी ने ना पढ़ाई के इस मौके के लिए अपने परिवार से बहुत लड़ाई की थी। वो बड़े शहर पहुंची, बड़े बड़े सपने लेकर, अकेली। लेकिन आते ही उसे एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पता चला कि शहर के सारे के सारे स्टूडेंट हाउसिंग फुल थे। सोचिए कैसा लगा होगा, शुरुआत में ही इतनी बड़ी रुकावट। तो अब घंटों की तलाश के बाद नंदिनी पूरी तरह से हताश हो चुकी थी। और ठीक उसी वक्त जब वो लगभग हिम्मत हार चुकी थी, सड़क के एक कोने पर उसे एक अजीब सी औरत मिलती है। और ये औरत उसे एक बहुत ही अजीब सा ऑफर देती है। अब ये ऑफर सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। रंगीला दास बिल्डिंग में एक 2 BHK अपार्टमेंट, वो भी तुरंत खाली, और किराया इतना कम कि शक हो जाए। लेकिन इसमें कुछ बहुत अजीब था। पहली बात तो ये कि उस औरत ने बिल्डिंग के अंदर कदम रखने से भी साफ मना कर दिया, है ना अजीब। और उसका पूरा बर्ताव भी कुछ बेचैन करने वाला था। उसने बस नंदिनी को ऊपर का रास्ता दिखाया और गायब हो गई, उसे अकेले ही ऊपर भेज दिया। तो नंदिनी अंदर जाती है, बिल्डिंग पूरी धूल भरी वीरान सी, ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से कोई आया गया ना हो। वहां उसकी मुलाकात मकान मालिक से होती है, एक बूढ़े आदमी से। सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था जब तक नंदिनी ने उस औरत का जिक्र नहीं किया जिसने उसे भेजा था। और जैसे ही उसने ये कहा, उस आदमी के चेहरे के सारे भाव ही बदल रहे। इतने सारे खतरे के इशारे मिलने के बाद भी उसने चाबियां ले ली। अब सवाल यह है कि क्यों? क्योंकि वो बुरी तरह थक चुकी थी। पूरा दिन उस धूल भरे अपार्टमेंट की सफाई की, फिर फोन पर माँ से भी बहस हो गई। मतलब वो बस पस्त हो चुकी थी। उसे बस एक छत चाहिए थी। तो अपार्टमेंट में जो एक पुराना बिस्तर पड़ा था, वो उसी पे जाके सो गई, इस बात से बिल्कुल अनजान कि रात अपने साथ क्या लाने वाली थी। और फिर आती है पहली रात। ठीक रात के 2:30 बजे एक ट्रेन के हॉर्न की तेज आवाज सन्नाटे को चीर देती है। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, ये एक इशारा था, एक भयानक रोज रात होने वाली रस्म की शुरुआत का। और ये खौफ ना हर रात बढ़ता ही चला गया। पहली रात दरवाजा अपने आप खुल जाता है, एक औरत के गुनगुनाने की आवाज पूरे कमरे में फैल जाती है। फिर किसी अनजान भाषा में मंत्र और एक अकेली घंटी की आवाज, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरी रात वही रस्म फिर होती है, लेकिन इस बार और भी ज्यादा देर तक। और सबसे डरावनी बात, नंदिनी एक अजीब सी गहरी नींद में चली जाती है। और जब आंख खुलती है तो वो खुद को दूसरे बेडरूम में पाती है। वो वहां पहुंची कैसे? और फिर आई तीसरी रात। नंदिनी एक छोटे से मंदिर से खुद को बचाने की कोशिश करती है। इस बार वो शक्ति अंदर नहीं आ पाती और वो गुस्से से पागल हो जाती है। मराठी में कुछ बोलने लगती है और हॉल में सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर देती है। अब जाहिर है इन सब के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, डरी हुई थी। आखिर में उसने फैसला किया कि बस अब और नहीं, उसे यहाँ से जाना ही होगा। तो वो अपना सामान पैक करने के लिए उस अपार्टमेंट में आखिरी बार वापस गई, वो भी रात में। वो अपना सामान पैक कर ही रही थी कि अचानक लाइट चली गई। घना अंधेरा। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला, टॉर्च चलाई और उसे हॉल के कोने की तरफ घुमाया। और वहां उस कोने में एक औरत नाइटी पहने खड़ी थी, बस चुपचाप उसे देख रही थी। उस चीज को पहली बार अपनी आंखों के सामने देखकर नंदिनी के हाथ पैर फूल गए। उसने सब कुछ वहीं फेंका और भागी, अपनी जान बचाने के लिए भागी। वो डर के मारे 4 मंजिल सीढ़ियां उतरकर भागी और सीधा जाकर टकराई अपनी माँ से। हैं? वो यहाँ कैसे? कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। पता चलता है कि उसकी माँ को 2 रातों से बहुत बुरे सपने आ रहे थे। सपने कि उनकी बेटी किसी बड़े खतरे में है। और वो सपने इतने सच्चे थे कि वो उन्हें खींचकर उस शहर तक ले आए। उसकी माँ उसे सीधा एक मंदिर ले गई और वहां एक पुजारी ने फ्लैट नंबर 403 में भटकने वाली उस औरत के दुखद अतीत का राज खोला। और ये कहानी नंदिनी की कहानी से इतनी मिलती जुलती है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुजारी ने बताया कि वो आत्मा भी एक जवान लड़की थी जो अपने परिवार से लड़कर शहर आई थी, बिल्कुल नंदिनी की तरह। लेकिन यहाँ उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धीरे धीरे काले जादू की दुनिया में धकेल दिया। उसने भी एक बुरी शक्ति के लिए रात के 2:30 बजे वही रस्म करनी शुरू कर दी थी।
और आखिर में उसी काले जादू ने पास की ट्रेन की पटरियों पर उसकी जान ले ली। खैर, नंदिनी तो बचकर अपने घर लौट आई। कई साल बीत गए। एक दिन उसने अपने नए दोस्तों को ये पूरी कहानी सुनाई और अब दोस्तों दोस्त होते हैं। उन्होंने तय किया कि उन्हें वो जगह अपनी आंखों से देखनी है, तो वो सब उस बिल्डिंग को देखने के लिए निकल पड़े। उन्हें वो बिल्डिंग मिल जाती है और वो उसे फ़ोन करते हैं और उस फ़ोन कॉल पर वो जो बताते हैं वो इस पहेली का आखिरी और सबसे डरावना टुकड़ा है। वो कहते हैं, नंदिनी, हमें बिल्डिंग मिल गई, लेकिन ये तो पिछले 10 साल से भी ज़्यादा समय से पूरी तरह वीरान पड़ी है, यहाँ कोई नहीं रहता। और इस एक लाइन ने उसके पूरे तजुर्बे को एक नया और भी ज़्यादा खौफनाक मतलब दे दिया। और यहीं पर कहानी एक आखिरी भयानक सवाल पर आकर रुक जाती है। अगर बिल्डिंग खाली थी तो फिर वो मकान मालिक कौन था? नंदिनी की कहानी किसी जवाब के साथ खत्म नहीं होती। ये एक ऐसे सवाल के साथ खत्म होती है जो शायद उस भूतिया तजुर्बे से भी कहीं ज्यादा डरावना है।